कोशिका, ठीक है ना। तो कोशिका हम लोग पहले बायोलॉजी में, बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी पहले हम बताए थे कि बायोलॉजी जो होता है, तो बायोलॉजी में क्या हम किसको पढ़ते हैं? सजीव के बारे में। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? भौतिकी में किसको किसके बारे में पढ़ते हैं? निर्जीव पदार्थों के बीच में ना। जबकि अगर हम रसायन में देखेंगे तो पदार्थों के रचना, गुण, अभिक्रिया, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग कोशिका के बारे में। ये तो पहले बताओ, चलो खड़ा होगा तो। चलो, बायोलॉजी किसे है? बायोलॉजी की उत्पत्ति किस शब्दों से हुआ है? बायोलॉजी की उत्पत्ति, हाँ है? अच्छा, बायोलॉजी ग्रीक शब्द है। और एक बायोस होता है, एक प्लस लॉजी होता है। बायोस का अर्थ होता है सजीव, ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, है ना, है ना। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक बोटनी और एक जूलॉजी। जूलॉजी होता है जिसमें जंतु के बारे में पढ़ते हैं, बोटनी होता है जिसमें किसको बारे में पढ़ते हैं? वनस्पति के। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु कहते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। उसका पुस्तक का कोई नाम बताओ, बताओ बताओ, अरस्तु के पुस्तक के नाम बताओ। हिस्टोरिका प्लांटेनम होगा। प्लांटेनम तो चलेगा बोटनी में, बताओ। एलियम, हाँ ये सही बोली है। वो तुम बता रही हो थियोफ्रास्टस का। बैठो, दोनों 500-500 वो जंतु पे किया था, ये पौधे पे किया था, ये ना हो, ये नहीं किया था। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कोशिका के बारे में। बैठो, कोशिका क्या होता है? सबसे पहले देखो, कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होता है? कोशिका जो होता है जीवन का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्या होता है? क्रियात्मक इकाई होता है। अब संरचनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? हम लोग को शरीर की रचना किसके द्वारा हुआ है? आकार किसके द्वारा मिलता है? कोशिका से ही नहीं मिलता है वो, है? मिलता है ना। जैसे हमारा एक कोशिका हो गया, कोशिका हो गया है। अब इसी कोशिका से तुम्हारा एक क्या बन गया? उत्तक बनेगा। उत्तक से फिर उत्तक जब मिलेगा तो सब बन गया क्या? अंग बना। और अंग से मिल गया तो फिर क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, है? जैसे हमारा कोशिका हो गया, एक हो गया उत्तक। रक्त क्या है? तरल समझिए उत्तक है। ये क्या हो गया? अंग। अंग में जैसे हो जाएगा क्या? जैसे आंत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत हो गया ना। ये क्या हो गया? अंग हो गया। जो अंग तंत्र में देखेंगे तो अंग तंत्र में तुम्हारा श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया। ये सब क्या है? तंत्र आ गया। इस सब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हम लोग को शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा, है ना। तो कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहा जाता है? अब समझ में, संरचनात्मक इसलिए कहा जाता है कि हम लोग का शरीर का रूपरेखा किसके द्वारा ही तैयार होता है? देखो यहाँ पर कोशिका था ना, कोशिका से क्या बना है? उत्तक से क्या बना? अंग से क्या बना? और अंग तंत्र से क्या बना? तो इस सब हमारा शरीर का मूल इकाई क्या हो गया? कोशिका ही ना है। तो हम लोग का कोशिका से ही ना उत्तक, अंग, अंग तंत्र का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग को इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक कहा है ना जीवन का। एक होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक का अर्थ होता है कि जितना भी हम लोग कार्य होगा वो किसके द्वारा करेंगे? कोशिका के द्वारा। क्योंकि उत्तक से जो कार्य होगा वो उत्तक भी किसका बना है? और अंग भी किसका बना होता है? कोशिका ही का बना होता है ना। तो इसीलिए कोशिका को जीवन का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसके बाद बताए थे कि हम लोग हमारे जगत पर, पृथ्वी जगत पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग की अंडा का। कितना? 170 mm से कितना होता है? 135 mm तक होता है। कहीं कहीं 135 के जवाब कितना देता है? 150 भी देता है। तो ये शुतुरमुर्ग की अंडा का क्या होता है ना। तो शुतुरमुर्ग हमारे पृथ्वी जगत पर सबसे कहेगा बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग की अंडा का। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद बताया था सबसे छोटा किसका होता है?
माइक्रो प्लाज्मा का, है ना, जिसको बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, है ना, पीपीएलओ का ये हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर मनुष्य में देखेंगे तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है ना। सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? अंडाणु। और छोटा में देखेंगे तो कौन होता है? शुक्राणु। लेकिन एक नया भी मालूम चला है कि हम लोग का मस्तिष्क के पक्ष मस्तिष्क में एक सेरिबेलम में एक कोशिका का खोज हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेनुएल। क्या कहते हैं? ग्रेनुएल। तो सबसे छोटा कौन हो गया? ग्रेनुएल। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे छोटा ग्रेनुएल। ठीक है, और लंबा कहेगा तो हम बताए थे कि लंबा में होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन किसका इकाई होता है? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होता है, या कहीं कह देता है 90 सेंटीमीटर। यही ना, यही ना। अब आ गया बात कि हमारे कोशिका का क्या आकार एक समान होता है या संख्या एक समान होता है? मतलब सभी जीवों में कोशिका की संख्या एक समान होता है? तो नहीं होता है। ठीक है, संख्या जो होता है ना, जीवों के आकार पर निर्भर करता है। जिस जीव का संख्या क्या बड़ा होगा, आकार क्या होगा? बड़ा होगा, उसमें कोशिका की संख्या ज्यादा होता है। क्या होता है? और जिसका छोटा होगा उसमें कोशिका की संख्या क्या होता है? कम होता है। जैसे ले लेंगे बरगद का पेड़, एक लेंगे तुलसी का पेड़। अब बताओ, बरगद में ज्यादा कोशिका होगा कि तुलसी के पेड़ में? बरगद में होगा ना। जैसे हाथी ले लिए, एक बिल्ली ले लिए, तो किसमें कोशिका ज्यादा होगा? हाथी में। और कोशिका, अब अगला बात हुआ कि कोशिका का आकार जो होता है एक समान होता है कि अलग अलग होता है? तो कोशिका के आकार ना उसके कार्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जैसा कार्य होगा उसके कोशिका का आकार भी क्या होगा? उसके समान होगा। जैसे हम लोग हाथ में अलग कोशिका पाया जाएगा, आंख में अलग पाया जाएगा ना, पैर में अलग पाया जाएगा, अर्थात कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कुछ कोशिका का आकार निश्चित भी होता है, कुछ कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। हम लोग के शरीर में भी कुछ कोशिका होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। कौन सा? ल्यूकोसाइटस बोलते हैं ना, सफेद रक्त का आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन एगो तुम लोग ये भी बताए थे कि उसमें केंद्रक पाया जाता है। 2 ऐसे जीव हैं जिसके लाल रक्त में केंद्रक पाया जाता है, बता सकता है कोई? बताए थे, ऊंट और कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग के शरीर में कौन सी कोशिका है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है? ल्यूकोसाइट, यानी ये बहुरूपिया होता है। क्या होता है? अपने आकार बदलता है। यही तुम्हारा डब्ल्यूबीसी है ना, सुनो, डब्ल्यूबीसी के आकार में वृद्धि हो जाता है अनियंत्रित रूप से, तो कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकेमिया होता है ना, ल्यूकेमिया, जिसको बुलाया जाता है ब्लड कैंसर। क्या बुलाया जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक ना। अब इसके बाद बताए थे कि कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? एक बताए थे एक कोशिकीय। क्या? एक कोशिकीय नो, एक कोशिकीय, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय। ठीक है ना, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। कोई दिक्कत? पहला होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है। अब एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका पाएगा, अब बहुकोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका पाएगा, अब बहुत कोशिका पाएगा ना। एक कोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है ना, एक कोशिका बना होता है, उसमें बताओ तो उत्तक को पाया जाएगा? एक कोशिकीय जीवों में उत्तक पाया जाएगा? नहीं। कहां से बन पाएगा? नहीं ना, नहीं ना। एक मिनट रुक जा। के आधार पर जीव कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में जो होता है ना, एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है, अब बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सी कोशिका से बना होता है। तो अब पूछे कोई तुमसे पूछ जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों में कब उत्तक पाया जाएगा? एक भी नहीं, क्योंकि एक ही कोशिका होता है ना, उत्तक बनता है कोशिकाओं के समूह से। अब क्या होता है कि एक कोशिकीय जीवों का शरीर जो होता है ना, सरल होता है, और उसका जो संपर्क होता है ना, कोशिका का संपर्क सीधे पर्यावरण से होता है। इससे होता है, और इसीलिए उसमें श्वसन की क्रिया विसरण विधि द्वारा होता है। आगे हम लोग कोशिका के लास्ट में पढ़ेंगे कि विसरण प्रासरण क्या होता है। ठीक ना। तो उसमें जो श्वसन की क्रिया होता है ना, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा होता है?
विसरण बीज द्वारा होता है। किस बीज द्वारा होता है? जबकि जो जटिल होता है, जैसे हम लोग हो गए, जटिल बहुकोष के मतलब हम लोग, बहुकोष क्या है ना, हम लोगों में ना श्वसन या परिवहन के लिए एक विशेष क्या पाया जाता है? तंत्र पाया जाता है। जैसे श्वसन के लिए हम लोग को फेफड़ा पाया जाता है ना, खाने पीने के लिए आहार में पाया जाता है ना, होता है ना। तो हम लोग के लिए जो बहुकोष के जीव है उसमें श्वसन की क्रिया जो विसरण बीज द्वारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हम लोग का शरीर जो होता है ना सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है, नहीं होता है ना। हम लोग सरल नहीं है, हम लोग जटिल है। इसीलिए हम लोग का शरीर जो होता है, शरीर की कोशिका होता है जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होता। इसलिए हमें श्वसन क्रिया विसरण बीज द्वारा होगा नहीं होगा। हम लोगों में विशेष अंग पाया जाता है श्वसन के लिए, पाया जाता है ना है? इसके बाद हम लोग पढ़े थे, आए थे कोशिका के बारे में आए थे। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कहाँ पे थे? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के थे ना। उन्होंने क्या किया था? अपने एक सूक्ष्मदर्शी तैयार किया और सूक्ष्मदर्शी में एक कॉर्क, मतलब एक होता है लकड़ी का कॉर्क लिया और कॉर्क में देखा कि उसमें छोटे 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 गोलाकार क्या है? रचना होता है मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटे छोटे गोलाकार है, उसी का नाम क्या रख दिया? सील रखा। और जो कोशिका का खोज किए थे ना रॉबर्ट हुक, वो मृत कोशिका था। कैसा था? मतलब जीवित कोशिका नहीं था। कैसा था? मृत कोशिका था। इसके 9 साल बाद, मतलब 1665 के 9 जोड़ोगे कितना होगा? 1674 में एक और वैज्ञानिक है जो डच वैज्ञानिक थे। ऐसा थे? डच वैज्ञानिक थे। उन्होंने, जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक, उन्होंने ना सबसे पहले जीवाणु को खोज किया था। ऐसा क्या था? और जो जीवाणु होता है ना बच्चा, जीवाणु जो होता है जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित होता है। तो जीवाणु जीवित होता है और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? और साथ साथ प्रोटोजोआ का भी खोज किए थे। किसका? तो कहेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? ठीक है, प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था? और याद रखना, इसीलिए ना ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कहेगा सूक्ष्म जीव जगत का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़े थे, इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? इसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन है ना, देखिए कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? गोलाकार ये रचना दिखाई दे रहा है। उसी के नाम रख दिया क्या? केंद्रक। क्या रख दिया? ये भी मतलब कोशिका का अंदर एक रचना गोलाकार दिखाई दिया, उसके नाम क्या रख दिया? इसलिए रॉबर्ट ब्राउन भी क्या बन गए? एक वैज्ञानिक बना ना है। इसके आगे हम लोग देख, इसके बाद एक वैज्ञानिक है पुरकिंजे। कौन है? पुरकिंजे ने देखा कि कोशिका के अंदर जो है ना, कोशिका के अंदर अर्ध तरल, कैसा? मतलब पूरी तरह तरल नहीं, गाढ़ा तरल होता है ना, तो अर्ध तरल दानेदार, कैसा? दानेदार चिपचिपा पदार्थ देखा। क्या? कोशिका के अंदर अर्ध तरल दानेदार और चिपचिपा पदार्थ देखा, जिसका नाम कर दिया प्रोटोप्लाज्म। और बताया कि जीवों का सारा गुण किसमें मौजूद रहता है? प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा तो जीव भी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। मतलब सूख जाने का मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? पुरकिंजे। अब वास्तव में देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म कैसे होता है। देखो, ये हमारा कोशिका हो गया, कोशिका के ऊपर झिल्ली पाया जाएगा, कोशिका के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाएगा? अब कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाएगा केंद्रक। क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा ना। तो केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक दोनों के, कोशिका और केंद्रक को मिलाएंगे, क्या? जीव द्रव्य बराबर हो जाएगा जीव द्रव्य। याद रखना, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य बराबर होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस में क्या? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। यही होता है ना। ये हमारा कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर और क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य और तुम्हारा केंद्रक मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? इसके बाद पुरकिंजे के बाद आया दो वैज्ञानिक और आया, कहा दोनों, मान जाओ कि दोनों भाई था, आया अपने में झगड़ा कर लिया। बताया था कल कि छोटा छोटी कर रहा था। कैसे कर रहा था? आकर बताया, दोनों कह रहा था ना, एक कह रहा था कि पादप का जो शरीर होता है ना, कोशिका का संरचनात्मक इकाई होता है। पादप का जो शरीर होता है, जो कोशिका का संरचनात्मक इकाई होता है, जिसका नाम था स्लाइडेन। क्या था? एक और वैज्ञानिक है तो वो से झगड़ा किया,
अब कहा कि तू कह रहे हो पादप का जो कोशिका होता है, मतलब पादप का शरीर जो होता है कोशिकाओं के संरचनात्मक इकाई होता है ना। तो आ गया कौन, उसका एक और दोस्तों झगड़ा कर रहा था, कौन था? स्वान। स्वान था ना वो। तो स्वान भी अब कहा कि तू पादप में खोज कर तू वैज्ञानिक बन गया, तो रुको हम कोशिका को किसमें बता दे रहे हैं? जंतु में। तो ये स्वान भी कहा ना कि जंतु का भी शरीर जो होता है ना कोशिकाओं के संरचनात्मक क्या होता है? इकाई होता है। क्या होता है? अच्छा, दोनों का मत एक जैसा छोटा छोटी किया, लेकिन लास्ट में मत उन लोग एक ही जैसा हुआ ना, वो भी कह दिया का खूब बाल कबार कपड़े में फाटा फाटी किया था। उसको अब क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो जो पादप होता है, पादप का शरीर कोशिकाओं के संरचनात्मक क्या होता है? इकाई होता है। और जबकि स्वान भी आया तो क्या कहा? यह भी क्या होता है? जंतु का भी शरीर क्या होता है? कोशिकाओं का एक क्या होता है? संरचनात्मक इकाई हो गया। तो दोनों का मत एक हुआ। वो भी कहा कोशिका का बना होता है पादप का, ये जंतु का भी शरीर किसका बना होता है? कोशिका का। तो दोनों का मत को मिलाकर उसी को कहा दिया गया कोशिका सिद्धांत। तो कहेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। कोई दिक्कत ना? स्लाइडेन और स्वान ने किसका सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था? इसके बाद 1855 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बिरचो। और बिरचो ने भी एक बात बताकर वैज्ञानिक बन गए। कहा था कि जो पुरानी कोशिका है ना, उस पुरानी कोशिका में विभाजन से नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है ना। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। किसने बताया था? बिरचो ने। कब बताया था? 1855 में बताया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था मैक्स फ्लूज। क्या नाम था? और मैक्स फ्लूज कहा था कि जो हमारा प्रोटो कोशिका है ना, जो हमारे कोशिका है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म मतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स फ्लूज ने दिया था। मतलब कहा था कि जो कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर किसका क्या भरा होता है? प्रोटो जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? इसी मत को क्या कह दिया गया? प्रोटोप्लाज्म मतवाद। फिर एक बाद में आया था स्टर्सबर्गर। और स्टर्सबर्गर कुछ नहीं कहा था कि जो केंद्रक होता है ना, जो केंद्रक होता है वो हमारे आनुवांशिक गति में क्या होता है? सहायक होता है। अब आनुवांशिक गति क्या होता है? जैसे माता पिता का गुण हो गया, अब बच्चों में चला गया, तो उसमें भी सहायक कौन होता है? केंद्रक होता है। किसने कहा था? तो स्टर्सबर्गर ने कहा था। इसके बाद हम तुम लोग को बताए थे कि हमारे जो कोशिका जी है, कौन है? कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पहला था झिलिया। क्या था? कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला झिलिया, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका, और तीसरा होता है केंद्रक। पहला बताए थे झिलिया। क्या बताए थे? झिलिया। नो, झिलिया हो गया। और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका, और तीसरा हो गया केंद्रक। यही बताया था ना। तो कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कोशिका मतलब झिल्ली हो गया, दूसरा का हो गया क्या? कोशिका द्रव्य, और इसका क्या हो? ये खोल दो तो थोड़ा हो है। पहला हो गया है तुम्हारा क्या है? तुम्हारा हमारा क्या, ये क्या होता है? कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है झिलिया, दूसरा का होता है कोशिका द्रव्य, और तीसरा होता है केंद्र। यही ना। इसके बाद बताए थे झिलिया क्या होता है? झिलिया जो होता है ना, हमारे कोशिका को रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? और कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य में याद रखना, कोशिका द्रव्य बहुत इंपोर्टेंट होता है। यही कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। याद रखना, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? जैसे कोशिका में होता है, जैसे अंतःप्रद्रव्यजालिका, लवक हो गया, और क्या हो गया? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जिकाय हो गया। ये सब किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। इसका कार्य बताए, हम लोग का कोशिका की रक्षा करता है। ये क्या, इसी में क्या पाया जाता है? सभी प्रकार के कोशिकांग। इसका तो बताइए कि ये हमारे आनुवांशिक गति में क्या होता है? केंद्रक सहायक होता है। आनुवांशिक गति में क्या होता है? आनुवांशिक गति में सहायक होता है। किसने कहा था? स्टर्सबर्गर। तो हम लोग सबसे पहले झिल्ली के बारे में देखें। झिल्ली के बारे में देखें तो झिल्ली में सबसे पहले देखें क्या?
कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो बताए जो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। क्या बोले हम? जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और जो जंतु कोशिका होता है ना, जंतु कोशिका का सबसे बाहर कौन सा झिल्ली पाया जाता है? यही कोशिका झिल्ली, ये जंतु कोशिका में सबसे बाहर होता है कोशिका। ये क्या होता है? बहुत पतला होता है। कैसा होता है? और मुलायम होता है। कैसा होता है? पतला, मुलायम और क्या होता है? लचीला होता है। पतला, मुलायम और क्या होता है? लचीला होता है। और साथ याद रखना, ये जो होता है ना झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और साथ में याद रखना, यह जो होता है ना अर्धपरागम्य होता है। अब अर्धपरागम्य का मतलब होता है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, तो इसमें छोटा क्या दिखाई देगा? छिद्र दिखाई देगा। उसी छिद्र द्वारा ना कुछ कणों का चयन करता है। ये अर्धपरागम्य है ना। अर्धपरागम्य का मतलब होता है कि चयन करता है कि किसको अपने अंदर से आना है, किसको जाना है। मतलब आने जाने का क्या करता है? चुनाव करता है। इसीलिए तुम्हारा कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रागम्य होता है, अर्धपरागम्य? अर्धपरागम्य होता है ना, अर्धपरागम्य होता है ना। और याद रखना, ये जीवित होता है। ये कैसी कोशिका है? जीवित कोशिका है। कैसी कोशिका है? और देखना और समझ जाओ, जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, ये दोहरी परत वाली दिखाई देती है। कैसी परत दिखाई देती है? जिसके ऊपर और नीचे प्रोटीन होता है और बीच में क्या होता है? लिपिड होता है। लिपिड का मतलब समझते हो? वासा। लिपिड का अर्थ वासा होता है। लिपिड का अर्थ क्या होता है? वासा होता है। ठीक। ये सब कोई दिक्कत? अब इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य है कि यह एक सीमित झिल्ली होता है। सीमित झिल्ली का मतलब कि यह जो कोशिका जो होता है ना, उसी भाग में पाया जाता है। मतलब उस कोशिका के एक सीमित होता है कि यह बाहरी वातावरण से क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक। इसके बाद बताया था कि कोशिका का रूप आकार प्रदान करता है। क्या करता है? रूप और आकार प्रदान करता है। तीसरा बताए थे कि जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका को यांत्रिक सहारा भी देता है। क्या देता है? यांत्रिक सहारा। पहला यह एक सीमित झिल्ली है, सीमित झिल्ली का कार्य करता है। दूसरा बताया क्या? यह कोशिका का रूप प्रदान करता है। तीसरा बताया क्या? दूसरा था ना, तीसरा बताया कि यह कोशिका का क्या करता है? यांत्रिक सहारा देता है। कोशिका को क्या देता है? और याद रखना, इंपोर्टेंट याद रखना कि जो हमारे जैसे पैरामीशियम हो गया ना, छोटे छोटे जीव हो गया ना, पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। उसी के द्वारा क्या करता है? वो गति करता है। तो सिलिया भी किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का। फाइलेजिला, फाइलेजिला क्या होता है? फाइलेजिला भी किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का। माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई भी क्या होता है? किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का बना। एक और बात याद रखना, जो सिलिया जो होता है ना, सिलिया छोटा छोटा होता है, असंख्य रूप में पाया जाता है और गतिशील होता है। क्या होता है? सिलिया जो होता है सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। क्या होता है? छोटा होता है, असंख्य रूप में होता है और क्या होता है? गतिशील होता है। अब इसके बाद बताते हैं फाइलेजिला। फाइलेजिला जो होता है ना, थोड़ा लंबा होता है, चाबुक के समान होता है। कैसा होता है? चाबुक के समान। ये भी गति करता है। ये भी क्या करता है? मतलब तुम्हारा फाइलेजिला भी है, वो भी गति करता है। एक बताया थे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई याद रखना, गति नहीं करता है, हमारे उंगली जैसा होता है। माइक्रोविलाई कैसा होता है? माइक्रोविलाई कैसा होता है? उंगली जैसा। गति करता है? नहीं करता है। ठीक। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़े कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। कोशिका भित्ति देखो याद रखना, कोशिका भित्ति पहले याद रखना कि कोशिका जो झिल्ली होता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति होता है जो ना, सिर्फ पादप में पाया जाता है। किसमें? जंतु में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तुम्हारा कोशिका भित्ति जंतु में पाया जाता नहीं है। यह देखो कोशिका झिल्ली, दोनों से तुलना करो। कोशिका झिल्ली पतला था, यह क्या होगा? मोटा होगा। वो मुलायम था, ये क्या होगा? मतलब कोशिका भित्ति जो होता है ना, कठोर और मोटी भित्ति होता है। ठीक। और ये जो होता है ना, सेलुलोज का बना होता है या हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज या हेमी सेलुलोज का बना होता है। ठीक ना। और अब बात आ गया कि सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है? यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है? अरे तुम्हारा ये पेज जो बना है ना, पन्ना हो ना, तुम्हारा किताब उताब का सब सेलुलोज का बना है। किसका बना होता है? याद रखना, सेलुलोज होता है जो जटिल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखना, कोशिका भित्ति किसका बना होता है बच्चा? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक ना। अब याद रखना, जो कोशिका भित्ति जो था, कोशिका भित्ति होता है
प्रागम्य होता है, अर्ध प्रागम्य, प्रागम्य होता है। अब प्रागम्य का अर्थ होता है कि इसके इससे कण आर पार आ जाएगा नहीं, जबकि कोशिका झिल्ली क्या था, अर्ध प्रागम्य था, उससे कण आर पार आ जा सकता था लेकिन चुनाव करता था वो। लेकिन ये क्या होता है, ये प्रागम्य होता है, इससे कण आर पार नहीं जाएगा। वो जीवित था कि मृत था? जीवित था। ये क्या होगा? अच्छा देखो याद रखना, जो दृढ़ होता है मजबूत होता है ना, वो मृत ही होता है। जो दृढ़ और मजबूत होता है वो मृत होता है, उसमें पानी की मात्रा क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति में पानी की मात्रा पाया जाएगा नहीं, इसीलिए वो कठोर होता है, मजबूत होता है, ठीक है ना। और किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का होता है, कठोर होता है, मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यह जीवित नहीं होता है, यह मृत होता है। किसका होता है? मृत होता है। यह प्रागम्य होता है। क्या होता है? प्रागम्य होता है। अब यह क्या करता है, सुनो, सबसे पहला याद रखना कि पौधा में ना, सबसे पहले याद रखना है, ये जो पौधे में क्या करता है ना, पौधे में जो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पता है दोनों पाया जाता है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। क्या करता है? कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। कहेगा पौधा में कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। और साथ साथ याद रखना, पौधों में ना कोशिका का आकार भी प्रदान करता है। आकार मतलब रूप रेखा कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। और साथ साथ में यांत्रिक सहारा भी देता है। कौन? कोशिका भित्ति। कोई समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? है एक समझ में आया? पूछ सकते हैं? चलो खड़ा हो, भूपेश खड़ा हो, बोलो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? नहीं पता किसका बना होता है कोशिका भित्ति? और एक याद रखना, कवक जो होता है ना, कवक में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कवक में जो कोशिका भित्ति होता है ना, किसका बना होता है? काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कोई दिक्कत? चलो खड़ा हो, खुशी ये बताएगी, तुम बताओ, झिल्ली में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में कौन अर्ध प्रागम्य होता है? में कौन होता है? प्रागम्य कौन होता है? प्रागम्य कौन होता है? कोशिका झिल्ली होता है। कौन होता है? कोशिका भित्ति होता है। दिमाग कहाँ रखी रहती है अपना? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन कठोर रहेंगे, ठीक है ना। इसको रिवीजन करके आना है। देखो हम लोग सबसे इंपोर्टेंट क्या है, पढ़ाई कितना भी करो, जब तक तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे, क्या करोगे? रिवीजन नहीं करोगे तब तक क्या याद नहीं होगा। समझो, पहले याद करने से पहले समझो। अभी देखो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में कुछ नहीं है, अगर दोनों के बारे में अगर दोनों के बारे में तुलना करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कल छुट्टी रहेगा, ठीक ना, परसों रोज